धरती पर कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यही है केदारनाथ धाम। प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों से सुसज्जित भूमि का एक ऐसा भूखंड जहां पर स्वयं महादेव का आवास है। चारों ओर बर्फीली चोटियों से घिरी केदार घाटी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको गंगोत्री से केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा पर लेकर चलूंगा। भैया हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम का पूरा रूट दिखाने वाला हूँ। रास्ते कैसे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको रास्ते में मिलेगी, रुकने खाने की व्यवस्था कहाँ पर कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल साथ ही गैस का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, गंगोत्री धाम से हमने यात्रा की शुरुआत कर दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरे दृश्य दिखाए थे, कैसे आप यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं, कितने रास्ते खराब हैं, कहाँ कहाँ आप रुकने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा, ये सभी छोटी बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो लगभग 320 किलोमीटर का होने वाला है। गंगोत्री से सोनप्रयाग की दूरी 320 किलोमीटर है। वैसे अगर आप टूर पैकेज लेकर आते हैं तो आपका स्टे उत्तरकाशी में ही होता है, जिसमें आपको लगभग 200 किलोमीटर की दूरी एक दिन में तय करनी होती है। तो आज मैं आपको गंगोत्री से केदारनाथ धाम सोनप्रयाग तक का पूरा रूट दिखाने वाला हूँ। अभी मैं गंगोत्री धाम से लगभग 12 से 15 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। भैरव घाटी पार कर दी है और पहुंच गया हूँ धराली गांव। धराली ये पूरा का पूरा वही गांव है जो 2025 में आई महाप्रलय में तबाह हो गया, और आज सिर्फ यहाँ पर तबाही के वो निशान नजर आएंगे जो 2025 में आई थी। जगह जगह घरों का सामान बिखरा पड़ा है, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये एक सड़क बनाई गई है उस सैलाब के ऊपर, उस मलबे के ऊपर जो पहाड़ों से एक सैलाब के रूप में आया था। इस मलबे के नीचे सैकड़ों जिंदगानियां, सैकड़ों होटल, पूरा का पूरा गांव दफन है। तो धराली और हरसिल के बीच में भारी तबाही मची थी। तो इस स्थान पर आपको रोड से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा। पक्के रोड आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे ही कच्चे रोडों से आपको होकर जाना होगा, जो कि मानसून के समय और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ये है हरसिल का वो एरिया जहाँ पर सड़क का नामो निशान मिट गया है। यहाँ पर कई चौकियाँ थी जो जवानों की थी, वो पूरी की पूरी सैलाब में बह गई, और इस स्थान पर कम से कम 10 से 12 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। तो दोस्तों, ये था धराली और हरसिल का वो एरिया जहाँ पर आपको सड़क नहीं मिलने वाली है। मानसून में आपको परेशानी होगी। हरसिल से देखिए अभी मैं आगे निकल आया हूँ, और यहाँ पर आपको जो संकरा रोड है वो आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप की व्यवस्था नहीं है। पेट्रोल पंप आपको 90 किलोमीटर पहले गणेशपुर में मिलेगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से आ रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त पेट्रोल या फिर डीजल होना चाहिए। अभी मैं झाला गांव को पार करने के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ सुखी टॉप की ओर। हरसिल के बाद रोड कंडीशन की बात की जाए तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, जबरदस्त रोड बनाई गई है। वैसे हरसिल, झाला या फिर सुखी टॉप पर आपके रहने खाने की अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। आप इस प्यारी सी खूबसूरत लोकेशन पर अपने रहने खाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। सुखी और गंगनानी के बीच में ये है वो खतरनाक एरिया जहां पर 2025 में भारी तबाही मची थी, पूरी की पूरी सड़क बह गई थी। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, और यहाँ पर जाम का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, रास्तों की कंडीशन दिखाते हैं, रास्तों की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, आप अपनी गाड़ी लेकर बिल्कुल ना आए, टूर पैकेज ले लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम बार बार आपको एक ही ट्रैवल कंपनी जो कि सिक्योर हॉलीडेज़ है उसको हम रिकमेंड करते हैं, जहाँ पर आपको बजट सस्ते टूर पैकेज मिल जाते हैं और आप अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने गंगनानी को क्रॉस कर दिया है। अभी बात रूट की कर लेते हैं। देखिए, आप गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लगभग 100 किलोमीटर पहले वापस आना होगा। आपको उत्तरकाशी ही आना होगा। उत्तरकाशी से आपको 2 रूट मिलेंगे। जो पहला रूट है वो चिमियाला घनसाली होते हुए आपको तिलवाड़ा में जाकर निकालेगा। ये रूट दूसरे रूट के मुकाबले लगभग 5 से 6 किलोमीटर कम है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये रूट बिल्कुल सिंगल है। यहाँ पर जब सामने से गाड़ियाँ आती हैं तो बड़ी परेशानी होती है।
तो दोस्तों अभी मैं भटवाड़ी पहुंचने वाला हूं, लेकिन भटवाड़ी से पहले भी अगर आप देखेंगे रोड की कंडीशन बेहद खराब है। यहां पर भी भारी लैंडस्लाइड 2025 में हुई थी। वैसे भटवाड़ी से भी एक रूट की कटिंग जारी है जो कि डायरेक्ट गुप्तकाशी जाकर निकलेगा, जिससे यात्रा बहुत कम हो जाएगी। 100 किलोमीटर तक यात्रा कम हो जाएगी। अभी मैं उत्तरकाशी पहुंच गया हूं। उत्तरकाशी के खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। यहीं से सोनप्रयाग जाने के लिए दोनों रूट मिलते हैं। एक चिमियाला घनसाली होते हुए तिलवाड़ा जाके निकलता है, जबकि दूसरा रूट है प्रतापनगर मलेथा श्रीनगर होते हुए सीधे आपको सोनप्रयाग ले जाएगा। हम दूसरे रूट से लेकर चलेंगे, प्रतापनगर मलेथा श्रीनगर होते हुए आपको सीधे सोनप्रयाग लेके चलेंगे। वैसे उत्तरकाशी बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। उत्तरकाशी एक बड़ा ज़िला है। यहाँ पर आपकी ज़रूरत का पूरा सामान मिल जाता है। बड़ी बड़ी वर्कशॉप है यहाँ पर। अनेक पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे। रहने खाने की जो पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अभी मैं निकल चुका हूँ अपने सोनप्रयाग के दूसरे रूट पर। रोड की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोड की कंडीशन है। हालांकि इतना चौड़ा रोड नहीं है। वैसे तुलना की जाए जैसे चिमियाला घनसाली वाला रोड है, उसकी तुलना में अच्छा रोड है ये। तो इससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। रास्ते में आपको अनेक जगह पेट्रोल पंप यहाँ पर मिल जाते हैं। रहने खाने की अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोड की चौड़ाई इतनी है कि यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती हैं। हालांकि कुछ जगह से रोड थोड़ा सा पतला है और टूटा हुआ भी है, तो ये तो पहाड़ों में चलता है। दिल्ली देहरादून जैसे रोड तो आपको पहाड़ों में नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये जो कनेक्टिंग रास्ता है, इसमें एक बड़ा कस्बा आपको मिलेगा जो कि है प्रतापनगर। उसके बाद में देखिए आप मलेथा पहुंच जाएंगे। वहां से आपको नेशनल हाईवे 7 मिल जाता है। उसके बाद आप बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर पहुंच जाएंगे। वो रास्ता काफ़ी अच्छा है। इस रास्ते में देखिए ट्रैफिक की आपको ज़्यादा समस्या होती नहीं है, क्योंकि आधा ट्रैफिक चिमियाला घनसाली होते हुए तिलवाड़ा निकल जाता है, जबकि आधा ट्रैफिक इस रूट से मूवमेंट करता है। ऐसे में आप आराम से इस रास्ते पर बिना किसी ट्रैफिक जाम के मूवमेंट कर सकते हैं। और रहने खाने की तो कोई समस्या यहाँ पर है ही नहीं। तो दोस्तों अभी फाइनली मैं मलेथा पहुंचने वाला हूं और रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। रोड की कंडीशन एकदम से लाजवाब है, ज़बरदस्त है। देखिए तो दोस्तों अभी फाइनली मैंने एंट्री कर ली है नेशनल हाईवे 07, जो कि दिल्ली से माना पास तक जाता है। हमारी इस नेशनल हाईवे 07 पर जो यात्रा होने वाली है रुद्रप्रयाग तक होने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं कीर्तिनगर पहुंच गया हूं। कीर्तिनगर से देखिए हम अभी अलकनंदा नदी को पार करके पौड़ी गढ़वाल में पहुंच जाएंगे, जो श्रीनगर शहर है यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुद्रप्रयाग तक हमारा सफ़र अलकनंदा नदी के किनारे किनारे होगा। उसके बाद हम केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे सोनप्रयाग तक चलेंगे। ये है श्रीनगर शहर, जो कि प्राचीन समय में गढ़वाल मंडल की राजधानी रहा करती थी। बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अनेकों पेट्रोल पंप हैं। यहाँ पर 24 घंटे आपको पेट्रोल की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर रुकने खाने की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। एक प्रकार से कहा जाए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्रीनगर को पार कर दिया है और यहाँ से धारी देवी की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। अगर केदारनाथ बद्रीनाथ रोड की बात करें तो यहाँ पर आपको ये चौड़ा वाला रोड मिलने वाला है। कुछ जगह भले से आपको लैंडस्लाइड जोन मिलेंगी। देखिए श्रीनगर से जस्ट आगे निकले, ये भारी लैंडस्लाइड जोन आ गई है। तो ये रास्ते अभी तो आपको परेशान नहीं करेंगे। बाकी मानसून के समय ये बारिश कितनी होगी, कितना मलबा पहाड़ों से आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रास्ते कैसे रहेंगे। हालांकि इन छोटे छोटे पैचों पर आपको जाम का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो कलियासोड़ पहुंच गया हूँ। यहाँ पर है धारी देवी का पवित्र मंदिर, जो कि अलकनंदा नदी के मध्य स्थित है। धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी कहा जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो आप अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाते समय यहाँ पर दर्शन कर ही आगे बढ़ें। रुद्रप्रयाग से पहले भी देखिए कुछ रोड कंडीशन ऐसी आपको मिलने वाली हैं, जहाँ पर आपको हल्का हल्का जाम भी देखने के लिए मिलेगा।
कुल मिलाकर कहा जाए मलेथा से रुद्रप्रयाग के बीच में 5 से 6 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आपको ये लैंडस्लाइड जोन देखने के लिए मिलेगी। देखिए जो बद्रीनाथ केदारनाथ रूट है, यहाँ पर पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि बद्रीनाथ धाम तक भी आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। हर 15-20 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अभी मैं रुद्रप्रयाग बाईपास पर पहुँच गया हूँ। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप लेफ्ट टर्न लेंगे और नीचे से जो रास्ता जा रहा है ये नेशनल हाईवे 107 है, जो कि रुद्रप्रयाग बाईपास से होते हुए सीधे सोनप्रयाग तक जाता है। रुद्रप्रयाग बाईपास की कंडीशन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था तो रास्ते की कंडीशन आपको नॉर्मल ही मिलने वाली है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से आने वाली नदियों का संगम होता है। अभी हम मंदाकिनी नदी को पार करेंगे और दूसरी साइड में चले जाएंगे। सामने जो टनल देख रहे हैं ना, ये बाईपास है। केदारनाथ धाम से आने वाले यात्री डायरेक्ट बाईपास टनल से होते हुए आने वाले समय में रुद्रप्रयाग से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस टनल का काम 2027 तक पूरा होगा, तो ऐसे में यात्रियों को रुद्रप्रयाग शहर से ही होकर जाना होगा। बाकी रुद्रप्रयाग से आगे के रास्ते की कंडीशन देखिए आप, एक नंबर रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। मैंने कुछ दिन पहले जब केदारनाथ धाम की यात्रा की थी तो रास्ते की कंडीशन तो ऐसी है, अगर आप रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक की टाइमिंग लगाएं ना तो मुश्किल से आपको 1.5 घंटा लगता है। बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, 50-60 की स्पीड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये तिलवाड़ा चल रहा है, यहीं पर आकर चिमियाला और घनसाली वाला रोड मिलता है। यहाँ से आगे दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। वैसे अगर इस रास्ते की बात करें तो मैं आपको बता दूं, पूरे रास्ते पर आपको जगह जगह पेट्रोल पंप, रहने खाने की व्यवस्था आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अभी मैं अगस्त्यमुनि पहुंच गया हूं। अगस्त्यमुनि भी एक बड़ी नगर पालिका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं रहने खाने के लिए। जब कभी मौसम ख़राब होता है तो केदारनाथ जाने वाले मैक्सिमम यात्री अगस्त्यमुनि में ही रुकना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी जगह है अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पैच आएगा जहाँ पर रोड खराब है, लेकिन उसके बाद फिर से वही ज़बरदस्त रोड आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं कुंड पहुंचने वाला हूं। रोड कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त रोड कंडीशन है। मुझे रुद्रप्रयाग से यहां तक एक भी कोई बड़ी लैंडस्लाइड जोन नहीं मिली है। से अगर बात की जाए सबसे अच्छे जो रास्ते हैं इस साल 2026 में, वो हैं केदारनाथ धाम के। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस रास्ते में सबसे ज़्यादा होटल, सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट, सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे। देखिए कुंड आने वाला है। कुंड से पहले ये है भारी लैंडस्लाइड जोन, जहाँ पर आपको भारी जाम, भारी परेशानी होने वाली है। 2 महीने तो यात्रा मुझे लग रहा है बहुत आराम से यहाँ से चलेगी, लेकिन जब मानसून आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होगा ये रास्ता ये होगा, क्योंकि ऊपर से पहाड़ लगातार स्लाइड हो रहा है। वैसे नदी की दूसरी छोर में इसका दूसरा ऑप्शन खोजा जा रहा है, वहाँ से रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं कुंड को पार करके मंदाकिनी नदी के बाएं साइड में आ गया हूँ। कुंड से लेकर गुप्तकाशी तक चढ़ाई शुरू हो जाती है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये रास्ता सिंगल भी है और खड़ी चढ़ाई वाला भी है। पहले तो यहाँ पर रास्ते खराब थे, लेकिन इस साल आपको रोड कंडीशन अच्छी मिलने वाली है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा संकरा आपको मिलेगा। ऐसे में जब आमने सामने से 2 गाड़ियां आएंगी तब थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। वैसे रोड कंडीशन देखेंगे तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रोड कंडीशन है। तो दोस्तों अभी गुप्तकाशी पहुंच गया हूं। केदारनाथ की यात्रा के दौरान ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, रहने खाने की, पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से आगे आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और ज़्यादातर यात्री यहीं से अपनी हेली सर्विस बुक कराते हैं, जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है। केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं और वापस यहीं से वापस चले जाते हैं। तो गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी वो स्थान है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है केदारनाथ धाम के लिए। गुप्तकाशी से लेकर सोनप्रयाग का जो रास्ता है वो कहीं से चौड़ा है, कहीं से सिंगल है, और यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास बचती है। और इसके बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं, छोटे छोटे गांव, हर एक गांव में आपको होम स्टे मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है।
तो खुमेरा गांव पहुंच गए हैं। खुमेरा गांव में देखिए 2 बड़ी लैंडस्लाइड जोन है। हालांकि इनका काम लगातार किया जा रहा है। हो सकता है जब यात्रा शुरू होगी तब आपको यहाँ पर हालात एकदम से नॉर्मल दिखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है दूसरी बड़ी स्लाइडिंग जोन। यहाँ पर पत्थर तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो सड़क है नीचे की ओर स्लाइड हो रही है। बड़ी कीचड़ यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर भी कार्य लगातार किया जा रहा है। खुमेरा गांव से आगे निकल आया हूँ। रोड कंडीशन बहुत लाजवाब है। हालांकि ये भी आपको ये सिंगल रोड ही मिलने वाला है मैक्सिमम जगह। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 20 किलोमीटर के आसपास बची है। और देखिए पेट्रोल पंप यहाँ भी मिल जाएगा, सोनप्रयाग में भी मिल जाएगा। पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं ये 20 किलोमीटर में कम से कम 5 से 6 गांव पड़ने वाले हैं। फाटा पड़ेगा, सिरसी पड़ेगा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, ये सभी स्थान पड़ेंगे जहाँ पर आप अपने लिए रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और सच बात तो ये है कि सबके सब यात्री सोनप्रयाग तक नहीं पहुंच पाते हैं। कभी भारी जाम होता है, कभी यात्रियों को यहाँ पर रोक दिया जाता है। इसलिए ये जो क्राउड है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत बड़ी संख्या में होटल बनाए गए हैं, रिजॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, होम स्टेज हैं जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सिरसी पहुँच गया हूँ। देखिए यहाँ से भी हेली सर्विस चलती है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हेलीकॉप्टर से जाने वाले यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन फाटा के बाद देखिए ये कंडीशन है थोड़ी सी रोड की, जहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे पैच हैं जहाँ पर रोड सिंगल भी है, आपको जाम का भी सामना करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे केदार घाटी की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे पॉजिटिव वाइब्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ के रास्ते संकरे भले से हैं, लेकिन यहाँ का जो महत्व है बहुत बड़ा है। अभी मैं रामपुर पहुंच गया हूं। देखिए रामपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में आपको होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टेज मिल जाते हैं जहां पर आप आराम से स्टे बना लेंगे। देखिए अभी मैं एक बात बताता हूं, जितना आप सोनप्रयाग से पीछे की साइड में रुकेंगे उतने बजट रूम आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश करें आप रामपुर या फिर सीतापुर में ही स्टे बनाएं। देखिए रामपुर से आगे एक और ये स्लाइडिंग जोन आपको परेशान करेगी। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन कितना होगा, रिपेयर हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए बड़ी स्लाइडिंग जोन है, काम लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जगह भी रामपुर के बाद आपको परेशान करने वाली है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं सीतापुर में एंट्री कर रहा हूँ। देखिए ये पूरी जो मार्केट आप देख रहे हैं सीतापुर की मार्केट है। सीतापुर में भी आपके रहने खाने की बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है। सीतापुर में एक बड़ी पार्किंग है, जैसे सोनप्रयाग में बड़ी पार्किंग है वैसे ही सीतापुर में बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री स्टे बनाते हैं। मैक्सिमम जो पैदल यात्रा करते हैं, घोड़ा खच्चर से यात्रा करते हैं, वही यात्री सोनप्रयाग में या फिर सीतापुर में स्टे बनाते हैं। बाकी जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री हैं, सब के सब यात्री या तो गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी में अपना स्टे बनाते हैं। बाकी अभी मैं पहुँच गया हूँ सोनप्रयाग। देखिए सोनप्रयाग का होटल योगी है। तो दोस्तों आज का सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होने वाला है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लगातार ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।